वेलकम टू दिस लेक्चर्स। आज हम इस लेक्चर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो जेई और नीट में पूछे जाता है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे जो जे एडवांस में भी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको स्टूडेंट को बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप जीओसी अगर आपका अच्छा है तो जीएससी अच्छा है तो आपको एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन अच्छा से आएगा, और जो कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन का जो कंपेरिजन होता है वो आपको अच्छा से आ जाएगा। अगर आपको कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन का कंपेरिजन अच्छा से आ गया तो उस केस में आप रिएक्शन कोई भी रिएक्शन होगा आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो मेरा यही एम है कि जीओसी आपको पूरा लेक्चर प्रोवाइड करे जीओसी पर, और उसके पैरेलल मैं क्या करूंगा, आइसोमेरिज्म का भी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा। और जीओसी और आइसोमेरिज्म अगर आपको क्लियर है तो फिर मैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं राइमर टाइमर रिएक्शंस जो जे एडवांस में और जेई मेन में पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज हम जियो से स्टार्ट करें। जियो से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से। तो चलिए जीओसी का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट और उसी के सब टॉपिक होते हैं कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसमें आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है और रेजोनेंस होता है और कंजुगेशन होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को बताया था। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो कंपाउंड होते हैं, एक पोलर कंपाउंड होता है और एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है। पोलर कंपाउंड में दो डिसिमिलर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड में दो सिमिलर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जब दो डिसिमिलर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं पोलर कंपाउंड में तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो शिफ्ट हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होने का ही कंसेप्ट कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, किसमें, पोलर कंपाउंड में। तो चलिए आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट समझाएंगे। तो चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव। अब इसके में क्या करूं, CH2 सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जिसको सिग्मा बोलते हैं, और ये प्लस चार्ज होने का मतलब उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल इसको मैं क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बताने के बाद मैं इसका ऑर्बिटल जब पिक्चर ड्रॉ करूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, कैसे ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल पिक्चर CH2। अब ये वाला सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, CH सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और पैरेलल ओवरलैपिंग से हम सब जानते हैं कि पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। जबकि CH जो CH2 यहाँ पर है, CH2 प्लस चार्ज, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्टेट ग्रहण करने के लिए क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्ड में, वो क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा CH की तरफ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टूडेंट को होगा कि CH की तरफ कैसे होगा भाई, तो CH की तरफ होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर दो सिमिलर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडेशन होता है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp, जबकि इसका होता है sp2। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है sp का ज़्यादा होता है sp2 से, और sp2 का ज़्यादा होता है sp3 से। अब भाई क्यों होता है, चलिए इसका भी बात कर लेते हैं। देखो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर घटता जाएगा, इस क्या होता है हम सब जानते हैं न्यूक्लियस के पास होता है, और जैसे जैसे इस कैरेक्टर घटता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो न्यूक्लियस के क्या दूर भाग जाएगा। यहाँ इसमें इसका कैरेक्टर कितना है 50%, इसमें कितना है 33%, और इसमें क्या 25%।
अब 25% उसमें है, इसमें 50% है, इसमें 30% है। किसकी में एस करेक्टर ज़्यादा है? इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है। और इसमें अगर एस करेक्टर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस के पास होगा, और न्यूक्लियस के पास होगा तो उस केस में क्या होगा, वह क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी साइज घट जाएगी। और हम सब जानते हैं अगर साइज घटी तो उसका इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, इस ऑर्बिटल होते हुए पास होता है न्यूक्लियस के, उसकी वजह से, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो उस न्यूक्लियस के पास होगा, और न्यूक्लियस के पास होगा तो साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर आप याद रखिए। तो आप समझ गए कैसे क्या हो क्यों होगा। और फिर अब चलिए इसका मैं आर कंजुगेशन ड्रॉ करता हूँ। CH2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो इसकी तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब CH2 प्लस प्लस, अब यहाँ तक नोट किए, फिर उसके बाद मैं फर्दर यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा CH की तरफ क्या होगा, क्योंकि इसके पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये वाला, तो इसके पास ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट ग्रहण कर लेगा और ले लेगा अपने तरफ, खींच लेगा। तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी CH2 प्लस CH और डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट की तरफ, तो आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब कंजुगेशन कहाँ होगा, कंजुगेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, और इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन किसके बीच होता है, या तो लोन पेयर होगा या पाई बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। और तीसरी बात, डीलोकेलाइजेशन होता है पी ऑर्बिटल के बीच, और पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल होते हैं वह वन प्लेन में होना चाहिए, तो वन प्लेन में ये दोनों है। तो कंजुगेशन के जो मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रीवियस में बताए थे, पहला क्या होता है, जो ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है, पहला कंजुगेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दूसरा होता है कि पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। और तीसरा होता है कि जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल होते हैं वो वन प्लेन में है। यहाँ पर तीनों मैंने वन प्लेन में दिखाया। अब चलिए बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की हो गई। अब यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं ए है, ये है स्ट्रक्चर बी है, और ये स्ट्रक्चर सी है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मोलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टी या तो ये स्ट्रक्चर प्रूफ एक्सप्लेन करता है, और मोलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चर सी एक्सप्लेन करता है। और ये जो बी स्ट्रक्चर है इसके पास बहुत मतलब क्या 3 चार्ज है, यानी ये मोलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है, मोलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये क्या होता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और ए और सी जो मोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए और सी को बोलते हैं। और देखो एक्चुअली जो मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 डेल्टा प्लस पार्शियल हो जाएगा CH2 प्लस, ये बोलते इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। अब रेजोनेंस एनर्जी का यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी होता है द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के बीच जितना मोलिक्यूल के एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये मैंने क्या किया, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग दिखाया, कंजुगेशन दिखाया, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाया। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं एनर्जी पर डायग्राम बनाऊंगा। एनर्जी पर डायग्राम बनाने का मतलब क्या है, आपको समझ में आएगा कि किसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी लूज करता है कैसे। तो ग्राफ के द्वारा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो ग्राफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी पर डायग्राम, यहाँ पर मोलिक्यूल लेते हैं, मोलिक्यूल यहाँ पर ए, देखो ए और सी की क्या होती है, स्टेबिलिटी सेम होती है। स्टेबिलिटी सेम है तो इसका मतलब एनर्जी सेम है, ए और सी। और बी क्या है, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी एनर्जी बहुत हाई है। हाई होने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बी के स्ट्रक्चर बनाई। अब मैं
बी, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर बी होगा। एक और बात, अगर आपको जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेगा कि भाई मोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड लेकर बनाए, तो उसकी केस में कैसे होगा, तो उस केस में हाइब्रिड लेकर इस प्रकार से बनेगा। हाइब्रिड लेकर इसको मान लेते हैं डी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर होगा ए सी और डी, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से ऐसे बिल्कुल। और जो यहाँ की एनर्जी का डिफरेंस होगा, इसको उसको रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे, रेजोनेंस, ये डी होगा, रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी पर, एनर्जी यहाँ हो गया इस पर, और यहाँ पर मोलेक्यूल। तो मैंने यहाँ पर पूरी जितनी भी रेजोनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आपको आएगा, क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगा। यहाँ से आपको क्या बेसिक मैंने बिल्ड किया कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्या होता है कंजुगेशन, और क्या होता है रेजोनेंस। जितने भी बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, किसमें आप या तो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, या तो आपको मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर है उसके लिए भी आपको ये कंटेंट होना चाहिए। और अगर आप जेई के लिए हो, नेट के लिए हो, तो उसके लिए तो ये मस्ट है ही, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और कंजुगेशन के बिना आपको रेजोनेंस ड्रॉ करने नहीं आएगा। अब रेजोनेंस के क्या होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। रेजोनेंस जब भी हम ड्रॉ करते हैं 6 पार्ट में ड्रॉ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से जो बेसिक प्रोवाइड किया हूँ, ये बेसिक करने के बाद अब मैं आपको रेजोनेंस से कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। एग्जाम्पल करने के बाद फिर जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि NH3+ चार्ज होता है ओजोन का, जो जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नहीं ड्रॉ कर पाते हैं रेजोनेंस, उसको में भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मैं छोटे छोटे सब पार्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो। क्योंकि केमिस्ट्री मतलब स्टूडेंट को ज़्यादातर लगता है कि इसको याद करा जाए, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, जब एग्जाम शुरू में 10 पास करके 12 11th में आते हैं, तो उनको लगता है कि केमिस्ट्री हम धीरे धीरे याद करेंगे, क्योंकि उनका हॉबी बना रहता है 10 में याद करने का। क्योंकि देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसा टॉपिक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जिसमें अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तो आप विदिन 1 क्वेश्चन को विदिन 2 मिनट में कर लोगे, विदिन 2 मिनट। यानी 2 मिनट कहने का मतलब, अगर कोई अच्छा अगर बड़ा क्वेश्चन होता है, कोई रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, उसको भी 2 मिनट में कर लोगे। और अगर लोन पेयर का अगर क्वेश्चन आता है, कुछ कहीं कहीं लोन पेयर का आ जाता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन आता है, उसको आप विदिन 1 मिनट में कर लो, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है। तो मैंने सब पार्ट प्रोवाइड किया। अब चलिए पार्ट करते हैं 2, जिसमें आपको रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट करेंगे। चलिए, तो पहला इसके में 6 पार्ट होते हैं रेजोनेंस के 6 पार्ट में मैं बांट कर रेजोनेंस को एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला जो पार्ट होता है उसको मैं आज लेता हूं, उसके बाद फर्दर लेक्चर में मैं जो 5 बाकी रिमेनिंग 5 सब पार्ट होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। रेजोनेंस पहला पार्ट होता है इसका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स, यानी प्लस चार्ज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स, यानी उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं CH2, क्वेश्चन नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। पहला एग्जाम्पल बेसिक क्वेश्चन सा है, CH2 का कार्बन चेन का है क्वेश्चन, और मैं एक क्लोज चेन लेता हूँ बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर्स में। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इस पर यहाँ पर लेते हैं प्लस चार्ज। थर्ड क्वेश्चन बेंजीन टाइप पर अगेन क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज। थर्ड क्वेश्चन, ये मैंने 3 बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स।
इसमें आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरएस में मिलेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अब मैं क्या करूंगा, जो इसके 3 बेसिक क्वेश्चन है मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, और जो बाकी आपको 2 क्वेश्चन है 2 और 3 आप अपने से खुद से बनाइए। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस चार्ज। अब इसमें होगा क्या, ये तो ये क्या करेगा, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक पे इसके पास एक बार निगेटिव आ जाएगा तो ये लोन का ग्रहण कर लेगा, तो इसके पास पहला RS क्या बनेगा, इसका डबल बॉन्ड CH, और ये वाला देखिए, ये वाला क्या होगा, जो लोन पेयर है इसके पास आ जाएगा, जो पाई बॉन्डेड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके पास हो जाएगा CH निगेटिव चार्ज, यानी लोन पेयर हो जाएगा इसके पास, और CH2 प्लस, और इसके पास प्लस हो जाएगा और प्लस। ये क्या कर लेगा, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा CH2, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा अभी, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस चार्ज, और ये फिर CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर प्लस चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, फिर प्लस चार्ज इन दोनों के बीच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू CH2, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर ग्रहण कर लेगा, यानी अपना जो पाई बॉन्डेड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल छूट जाएगा, तो CH2 प्लस चार्ज CH माइनस यानी लोन पेयर हो जाएगा, ले लेगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर थर्ड स्टेप में क्या करेगा, ये दोनों पाई बॉन्ड बना लेगा, CH2 प्लस चार्ज CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ एक पहला केस में तो ये रहेगा 1, एंड सेकेंड स्टेप में 2, ये 1 and 2 मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोले जाते हैं इसको, 1 and 2 को। तो इसी प्रकार से सेकंड और 2 सिंपल क्वेश्चन है, आप दूसरा और तीसरा नंबर बना लोगे। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट जो होता है जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल, उसको मैंने यहाँ पर समझाया। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसका एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो सिंपल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और NH3 प्लस चार्ज। अब अगर मैं यहाँ पर, आप ऐसे समझ नहीं आएगा, आप यहाँ पर प्लस चार्ज देखोगे और रेजोनेंस लगा दोगे, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आइए इसको देखते हैं। NH3 नाइट्रोजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, तो 2s2 एंड 2p3, इसका ऑर्बिटल कन्फिगरेशन लिखूँ तो 2 होता है s में, और p में अनपेयर्ड होते हैं, सारे अनपेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होता, यानी वेकेंट ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के पास नहीं होता है। सेकंड ऑर्बिटल का एलिमेंट है, इसकी वजह से इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, और वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट नहीं करेगा, यानी ये तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वेकेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ये, और ये वाला बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ तीनों क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज ये कोमिलेट नहीं कर पाएगा। यानी कहने का मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज है जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। इसे ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समझ नहीं आता है कि क्यों नहीं RS होगा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर। तो वो वाला मैं फर्दर आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। जो बाकी रिमेनिंग 5 सब पार्ट होते हैं रेजोनेंस के, आप ये वाला प्रैक्टिस कीजिए और जो आप समझिए सब। यार मेरे कहने का मतलब क्या है, इस लेक्चर्स में मैं क्या कहना चाहता हूँ, फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट जो सब पार्ट होते हैं रेजोनेंस में, उसमें यह कहने का मतलब है कि आपको
क्या मतलब होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। जब भी आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल होगा, आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे करना तो ये ना कंक्लूड कर ले कि वहाँ रेजोनेंस होगा ही होगा। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि वहाँ रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने की मेन क्या है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। यानी अगर खाली पड़ा ऑर्बिटल्स नहीं होगा तो बॉन्डिंग करेगा नहीं, और बॉन्डिंग नहीं करेगा तो कोई भी रेजोनेंस नहीं आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। तो आपको जब भी आप बना रहे हो तो आपको देखना है, और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देखना है कि क्या उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है कि नहीं है। मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि कोई भी पी ऑर्बिटल्स, ज़्यादातर रेजोनेंस केस में आपको पी ऑर्बिटल्स के फर्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं ज़्यादातर। अगर जो उलझन टाइप वाला क्वेश्चन होता है, और उस केस में आपको वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको नाइट्रोजन का क्वेश्चन मिल रहा है तो उस केस में आप ना देखें। तो जब भी आपको वेकेंट ऑर्बिटल्स का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है। पी ऑर्बिटल्स के जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होती हैं, उस केस में आपको वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं मिलेंगे। आप ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो चलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ।